हेलो दोस्तों। आज मैं बात करता हूं कि क्यूसी का काम जो है ना वो फील्ड पे होता क्या है। वैसे तो कोई भी क्यूसी को साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जिसकी वजह से आपको साइट पे जाने की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं ज़्यादातर साइट पे तो नहीं जाता, लेकिन इस जो नया प्रोजेक्ट हमें मिला है उस प्रोजेक्ट में जो खुदाई है, जो डिगिंग करना है हमें, वो एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे यूटिलिटीज ज़्यादा है। मीन्स हो सकता है कि नीचे में इलेक्ट्रिकल पाइप हो, ड्रेनेज लाइन हो, या इलेक्ट्रिकल लाइन हो, या कुछ भी हो ना, तो या वाटर लाइन हो। तो इसके वजह से जो हमें नया प्रोजेक्ट मिला है वो क्लाइंट की तरफ से एक ड्राइंग भी मिला था जिसमें बताया गया था कि ये जगह पे जो है ना हमारा यूटिलिटीज़ पहले से है, और यहाँ पे जो है ना मैनुअल डिगिंग करना है, मैनुअल खुदाई करनी है। तो इसकी वजह से साइट पे जो साइट इंजीनियर है और जो सर्वेयर है उसको पूरी तरीके से डिटेल चाहिए होता है कि कहाँ पे क्या है और कहाँ पे क्या नहीं है, वो बताने के लिए। अब मेरा काम जैसे ही है, तो ऐसा ना हो कि बाद में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसकी वजह से मैं पहले ही साइट पे पहुंचा। साइट पे पहुंचने के बाद मैं सर्वेयर के साथ में वहाँ पे पहुंचा, सर्वेयर को बताया कि कौन सी जगह पे पॉइंट लगानी है और किस तरीके से लगानी है, क्योंकि हमारे ड्राइंग में ऑलरेडी दिया हुआ था कि कौन सा जगह पे जो है ना वहाँ पे मैनुअल डिगिंग करनी है, कहाँ पे आप जेसीबी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वजह से उस साइट पे मैं साइट इंजीनियर के साथ में, साइट इंजीनियर वहीं पे था, सर्वेयर को भी वहीं पे बुलाया। वो साइट जो जगह थी वहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ से 350-500 किलोमीटर के अंदर के रेंज में जो है ना हमें डिगिंग करनी थी, क्योंकि हमारा जो काम है वो खुदाई करके, डिगिंग करके, और वहाँ से एक आईसीटी का लाइन लेके जाना था, जो जीएसएम टावर है, जो इंटरनेट के लिए यूज़ होता है ना, उसमें कनेक्शन देने का था। तो इसकी वजह से जो है ना मैं पहले वहाँ पे पहुँचा उस सर्वेयर के साथ में। सर्वेयर को मैं बताया कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से हिसाब से पॉइंट लगाना है। उसके बाद मैंने साइट इंजीनियर को लिया, साइट इंजीनियर को बताया कि कौन सी जगह पे हाथ से डिगिंग करनी है, लेबर के साथ में करनी है। और उस साइट इंजीनियर को मैं बताया कि वो कंटिन्यू इसी जगह पे रहना, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कट हो जाती है, थोड़ा सा भी एक्सीडेंटली कुछ अगर हो जाता है ना, तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए तो होगा, कंपनी के लिए भी ज़्यादा होती है। मेरा तो जो प्रॉब्लम बढ़ेगा सो बढ़ेगा, सेफ्टी का जो प्रॉब्लम बढ़ेगा सो बढ़ेगा, कंपनी पे ज़्यादा मसला हो जाता है। कंपनी में मसला हो जाता है, एक सऊदी का रूल जैसा है ना, कि आप एक अगर आईसीटी केबल अगर आप काट दिए, कोई भी पाइपलाइन हो गया या ड्रेनेज लाइन हो गया, वाटर लाइन हो गया, कोई भी चीज़ कैसा भी है ना, यहाँ पे जो गरामा है ना, जो पेनल्टी लगती है ना, वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसके वजह से जो ना इस चीज़ से यहाँ पे बच करके आगे बढ़ना होता है। तो मैंने उसको जगह बता दी सर्वेयर को, और उस जगह पे पॉइंट लगा करके, जो भी चीज़ एक छोटा छोटा जो पॉइंट होता है वो पॉइंट लगा करके नज़दीक में करवा करके, उसके बाद मैंने साइट इंजीनियर को बताया कि किस तरीके से करनी है। लेबर को लेकर के साइट इंजीनियर वहाँ पे तैयार था, सेफ्टी सेफ्टी ऑफिसर सेफ्टी कोन वगैरह लेकर के तैयार था, सारी चीज़ें। तो मैं आपको वो साइट पे लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे मैंने काम किया और किस तरीके से करनी है होती है, और इसमें क्यूसी का काम क्या है। क्योंकि बेसिकली यही चीज़ होती है ना कि क्यूसी जो साइट पे काम हो रहा है वो आप देखेंगे, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है साइट पे, तो सॉल्यूशन आप ही के पास में है। क्योंकि वो पेपर वर्क करना है, कौन सा पेपर वर्क करना है, कैसे आप उसको पास करवाएंगे, क्या मुश्किलें आएंगी, ये सारी चीज़ें क्यूसी के हाथ में आ जाता है। और जब तक आपको प्रॉब्लम ना हो तो फिर कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर प्रॉब्लम हो जाए तो फिर इसके बाद तो बहुत बड़ा मगजमारी हो जाता है, समझे। तो इसकी वजह से जो है ना मैं आपको साइट पे लेके जाता हूँ और डिटेल में बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में उसको समझाया, साइट इंजीनियर को लेकर के और सर्वेयर को लेकर के, और उसके बाद किस तरीके से हमने इस चीज़ को हैंडल से पूरी तरीके से स्टार्ट किया इस चीज़ को। तो ये देख सकते हैं कि कौन से तरीके हम लोग यहाँ पे साइट पे पहुँचे। और यहाँ पे दो गाड़ियाँ लगी हैं, एक साइट इंजीनियर की है और एक सर्वेयर की है। सर्वेयर ये पूरा पॉइंट लगा चुका था,
जिस टाइम में मैंने उसको बताया उसके बाद मैंने ये वीडियोस बनाई। ये देख रहे हैं बीच में 2 पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके बीच में कोई यूटिलिटीज़ है और ये सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, ये लेबर वगैरह, ये कोन वगैरह तैयार कर रहे हैं। ये हमारा साइट इंजीनियर है जो तैयारी में लगाया है कि कौन सा किस तरीके से कहाँ पे हमने ये करना है। ये पॉइंट बाय पॉइंट जो है ना, ये सर्वेयर लगाता हुआ जो है ना हमारे रूट की तरफ बढ़ रहा है। और जहाँ पे ज़्यादा यूटिलिटी से है वहाँ पे देखेंगे कि 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसा करके, ये देखें यहाँ पे जो है ना 3 पॉइंट लगाया है। तो यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे यूटिलिटीज़ है। और यहाँ जो रोड क्रॉसिंग देख रहे हैं ना, ये बीच में हम लोग कोई खुदाई या कोई भी चीज़ नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है पाइप दिया हुआ है। जब ये रोड बन रहा था उससे पहले किसी और कंपनी ने रोड क्रॉसिंग के टाइम में जो है ना वहाँ पे डक्ट डाल दिए थे, जिससे हमारा काम आसान हो सके, क्योंकि उनको भी मालूम था कि यहाँ पे से कोई लाइन जाएगी, यूटिलिटीज़ जाएंगी इस तरीके से, इसलिए पहले से। और ये सामने देख रहे हैं ये जीएसएम टावर है, यही जीएसएम टावर है। आगे में 3, 4, 10 होंगे, उसी तरीके से उसमें अटैच करेंगे। ये रेड सी का पूरा कैंप है, इसके आगे भी है, इसके पीछे भी है, ये सारी चीज़ें हैं। ये हेलीकॉप्टर्स देख रहे हैं, ये इमरजेंसी पे यूज़ होने के लिए है, ठीक है। इमरजेंसी पे कोई मसला होता है या मैटर होता है तो उसमें यूज़ करने के लिए होते हैं। ये मेरा साइट इंजीनियर पहले से तैयार है कि सिर्फ पॉइंट देना है कि क्या है, ठीक है। तो इसके वजह से बाकी हम लोग यहाँ पे एक रूट चेंज करने वाले हैं। ये 3 पॉइंट है यहाँ ऐसा ऐसा, तो रूट चेंज के ड्राइंग के हिसाब से ये थोड़ा टेढ़ा दिया हुआ, इसके वजह से हम लोग थोड़ा रूट चेंज करेंगे और इसको सीधा करेंगे। बाद में एस बिल्ड पे जा कर के हम उसको ठीक कर लेंगे, कोई नहीं मसला। ये एक तरह का जीएसएम टावर है। अब वो पूरा सामने एक जीएसएम टावर आपको दिख रहा है ना, वो जीएसएम टावर से लेकर के पूरा कनेक्शन देकर सामने आ करके उस जीएसएम टावर में इस तरीके से जो भी 16-17 जीएसएम टावर है उसमें अटैच करना है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट से सीधा ये सर्वेयर लगा के भी गया ना, ये पूरा पॉइंट ले करके आके ये हमने इस जगह पे पॉइंट लगाया। ये असल में ये पॉइंट जो ऊपर आ रही है, लेकिन हमने नीचे लगाया। वो एज बिल्ड में जा करके हम लोग उसको ठीक करेंगे, क्योंकि जिस टाइम में ये ड्राइंग मिला था उस टाइम में इस तरीके से नहीं था, तो हम अपने सहूलत के हिसाब से उसको चेंज करेंगे और जगह पे बनाएंगे। इसी तरीके से यहाँ से सीधा जीएसएम टावर एक ये हो गया, एक आगे वाला हो गया, ये सारी चीज़ें ये पॉइंट बाय पॉइंट लगा करके और जो है सर्वेयर आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। पॉइंट बाय पॉइंट रहेगा तो ज़्यादा आसान होता है काम करना, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे होगा पॉइंट बाय पॉइंट मार देंगे, जेसीबी से जहाँ पे जेसीबी से यूज़ होगा वहाँ पे जेसीबी यूज़ करेंगे, और जहाँ पे मैनुअली होगा वो मैनुअली यूज़ करेंगे। बाकी कंपनीज़ भी इधर काम कर रही है, जो फायर फाइटिंग की है, जो एसी लगाने की है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है रेड सी, तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इसमें काम कर रही है। तो उसी तरीके से ये लोग अलग अलग अपना अपना जो भी काम है वो करता है। तो ये रेड सी का मेन प्रोजेक्ट है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद जब स्टार्ट होने लगे तो सेफ्टी से, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी का ज़्यादा इशू होता है, इसके वजह से गर्मी का टाइम ज़्यादा है तो शेड चाहिए, पानी चाहिए, ओआरएस चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी इसका प्रोसीजर है हमारा रेड सी का, उस तरीके से हम लोग उसको लेबर्स को इशू करते हैं और उस तरह से आगे बढ़ते हैं काम को, क्योंकि लेबर्स को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ह्यूमिडिटी ना हो कि ऐसा कुछ, क्योंकि कंटिन्यूसली वो वाटर कूलर होता है उसमें ओआरएस डाल करके सबको पिलाते रहें, काम करवाते रहें उस तरीके से। इसलिए सेफ्टी लाजिम चाहिए, कंटिन्यूसली वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं इस जगह में किस तरीके से होता है। अब इस साइड से रिलेटेड जो भी वीडियोस है ना वो मैं कंटिन्यूसली डालता रहूँगा, क्योंकि ये
हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, 13 GSM टावर है, उसको कनेक्शन देना है ICT का। ये हमारा काम है, और जैसे जैसे काम होता रहेगा, किस हिसाब से कैसा कैसा प्रोसीजर है, वो सारी वीडियोस जो है ना मैं डे बाय डे, वीक बाय वीक जो है मैं डालता रहूँगा। और इस प्रोजेक्ट जब तक ख़त्म होता है तब तक मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। इसमें अगर कोई सवाल हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप जैसा भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो मुझे आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।